नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा इस बात को लेकर हो कि राहुल गांधी ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे दौर में ये कहा जा रहा है कि दिग्गी राजा ने बीजेपी का काम आसान कर दिया है, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है। दूसरा, टीएमसी और डीएमके का जो रुख है उससे इतर एनडीए महाराष्ट्र पे बड़ा फोकस है और चर्चा यह है कि तकरीबन 70 सांसदों की जरूरत है एनडीए को, जो वो तकरीबन पूरा करने जा रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न इस बात को लेकर खड़ा हो जा रहा है कि ये 70 सांसद उनके पास आ कहां से रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगाया है एनडीए ने, और उसमें भी खास तौर से बीजेपी ने। और ये ख्याल रखिएगा, जब हम 70 एमपी की बात कर रहे हैं तो ये सीधा जो गणित है वो लोकसभा का है। और ये गणित क्यों खड़ा हुआ है या क्यों इस तरह की चर्चा चल पड़ी है, उसकी वजह है। ये वजह दो बिल है जो ये लोग ला रहे हैं, एक तो डिलिमिटेशन वाला और दूसरा महिला रिजर्वेशन वाला है। मानसून सत्र में इन दोनों बिल के लाने की तैयारी चल रही है। जाहिर सी बात है, इस तैयारी के पीछे बीजेपी की कुछ मुकम्मल रणनीति है और उसी रणनीति को ख्याल में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि टीएमसी और डीएमके के अलावा बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत फोकस है। तो प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में क्या जो संख्या बल बीजेपी गठबंधन को चाहिए इन दोनों बिलों को पास कराने के लिए लोकसभा से, तो वो संख्या बल क्या महाराष्ट्र से पूरा हो जाएगा? ये 2-3 सवाल हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं दिग्गी राजा से। देखिए, दिग्गी राजा वाला मामला बड़ा दिलचस्प है। हो क्या रहा है कि 18 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और मध्य प्रदेश में पहले ही इनका हालत खराब हो रखा था। क्यों? क्योंकि दिग्गी राजा ने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अब हम बहुत लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा, बहुत हमने चुनाव लड़ लिया, अब हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो यह हुआ कि साहब, जब दिग्गी राजा नहीं जा रहे हैं यानी दिग्विजय सिंह, तो क्यों ना मीनाक्षी नटराजन को भेजा जाए। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी नेताओं में गिनी जाती हैं। मीनाक्षी नटराजन को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। अब उम्मीदवार बनाते ही दिग्गी राजा ने कहा कि हम मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़े हैं और उनको जिताकर भेजेंगे। उनका बयान एक ऐसे समय में आता है जब एक तरफ चर्चा ये चल रही होती है कि मीनाक्षी नटराजन पिछली बार जब जीती थी उसके बाद तो वो जो है कट गई थी पूरी तरह से मध्य प्रदेश के विधायकों से, तो अब की बार कैसे वो जीत सकती, यानी उनको लेकर जो है आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस के भीतर ही लोग अनमने थे कि नहीं छोड़िए। ऐसे समय में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है, खबर आ जाती है कि साहब इनका नामांकन है रद्द हो गया। तो ये जो नामांकन रद्द हुआ, जिस आधार पर रद्द हुआ, वो सूचना बीजेपी को किसने दी? अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, देखिए वो भी मध्य प्रदेश के धुरंधर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो सूचना मिली वो तो कांग्रेस में ही किसी ने दी। तो क्या वो सूचना दिग्विजय सिंह ने दी? देखिए, मामला बड़ा जटिल है। दिग्विजय सिंह के राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। यह बात सही है कि जिस सूचना के आधार पर कंप्लेन हुई और उनका नामांकन रद्द हुआ वो आई तो भाजपा को कांग्रेस से ही, तो कौन दिया? अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो दिग्गी राजा है? दिग्गी राजा खिलाड़ी बहुत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं है। झारखंड में भी परिमल नथानी वहां से खड़े हैं, बीजेपी समर्थन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना एक सांसद राज्यसभा भेज लेगी, एक उम्मीदवार अपना। दूसरा जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, उसको समर्थन चाहिए होगा, किसका? अपने गठबंधन का। गठबंधन के सहयोगी, जो सबसे बड़ा सहयोगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो नाराज है। परिमल नथानी के पास 24 हैं, 4 उनको चाहिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 हैं, तो 28 चाहिए भेजने के लिए राज्यसभा। तो अपना एक उम्मीदवार वो भेज देंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा, वो शेष ने अगर अंतरात्मा के लिहाज से परिमल नथानी का समर्थन कर दिया, तब तो कांग्रेस का पत्ता कट जाएगा और इसकी संभावना पूरी है।
और देखिए ये जो खेल है वो बड़ा दिलचस्प है और इस खेल ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। और अगली जो कहानी है वो कांग्रेस गठबंधन के लिए और भी दुखदाई है, क्योंकि अभी 8 तारीख को तो ये लोग मिलकर बैठे हैं। अब इस मिलकर बैठने वालों में जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े उनको लेकर बड़ी संभावना जाहिर की जा रही है कि वहां खेल होगा। खेल क्यों होगा? क्योंकि एनडीए को 70 सांसदों की जरूरत है। जी हां, 293 है एनडीए के पास, 360 चाहिए ये डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन वाला जो बिल है उसको पास कराने के लिए। क्योंकि एक तरह से आप एक तरह से कहें कि संविधान संशोधन वाला मसला है और विशेष तरह का है, तो 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत के लिए 360 इनको लोकसभा में चाहिए, और राज्यसभा वाला तो 2/3 ये जुटा रहे हैं। चूंकि सिर्फ 15 की जरूरत है तो वो 15 ये लोग जुटाने की स्थिति में है। राज्यसभा में दिक्कत नहीं, दिक्कत लोकसभा में। तो लोकसभा में 2/3 के लिए इनको 70 तकरीबन जो है सांसद चाहिए। वैसे तो अगर आप चलिए तो 67 चाहिए। तो अब इसका जुगाड़ कहां से हो? डीएमके तो आ ही रही है टूट के, ओ माफ करिए टीएमसी में तो 22 लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि अपना गुट बना ही लिया है, ओम बिरला को पत्र लिख ही दिया है। डीएमके जिस तरीके से नाराज है, उस नाराजगी को देखते हुए यह माना जा रहा है कि मुद्दा आधारित समर्थन वो कर देंगे। लेकिन डिलिमिटेशन पर लेकर उनकी अपनी लिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के खिलाफ। और जो दक्षिण की राजनीति का एक बड़ा अहम मुद्दा है वो डिलिमिटेशन ही है। तो डिलिमिटेशन पर कैसे कन्विंस किया जाए दक्षिण में, या जो लोग इसको लेकर नाराज हैं कि उनकी सीटें कम नहीं होगी, उस बाबत जो है पूरी टीम लगाई गई है। तो कहा जा रहा है कि डीएमके को एक हद तक कन्विंस कर लिया जाएगा। अब वो देखिए क्या होता है। लेकिन यह है कि डीएमके अब कम से कम कांग्रेस के चंगुल से बाहर है। तो आप देखिए 22 डीएमके के पास हैं और 22 इधर टीएमसी वाले हैं, तो 44 तो हो गए। अब इसके अलावा जो है वो संख्या बल जुटाना है जो जरूरी है इस बिल को पास कराने के लिए। तो उसमें जो खास निगाह है वो महाराष्ट्र पर है। क्यों महाराष्ट्र पर है? देखिए उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उद्धव ठाकरे के पास जो सांसद हैं 9 सांसद हैं यूबीटी के पास, 4-5 का आना जाना बहुत ज्यादा है एकनाथ शिंदे के यहां, ठीक है। और फिर उधर पवार साहब का आप देखिए, उनके पास 8 है। एनडीए फोकस है उन 17 पे कि अगर इन 17 का हमें समर्थन मिल जाए तो मामला थोड़ा बन जाएगा। देखिए इन 17 का समर्थन मिल जाएगा तो आप सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे? इन 17 का समर्थन मिलने के बाद 61 सांसदों वाला मामला हो जाएगा। 61 सांसद इनके पास आ जाएंगे। अब 7 वाला जो पेज है, तो अगर आप पिछला याद करिए कि जब वोटिंग हुई थी इसी को लेकर, डिलिमिटेशन कम विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, तो आपको ध्यान होगा कि 298 वोट मिले थे इसके पक्ष में। 293 एनडीए के, 5 और एक्स्ट्रा आए थे। तो 5 वो एक्स्ट्रा कहीं से तो आए होंगे, विपक्ष से ही आए होंगे। तो भाजपा गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि अगर हम एक ठीक ठाक संख्या जुटा लेते हैं तो कई राजनीतिक दल हैं जो समर्थन करेंगे, भले वो खुलकर सामने ना आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग समर्थन कर देंगे। तो अभी जो इनका फोकस है वो इस बात को लेकर है कि जहां से जरूरी है वहां तो पहले सबको समझा लिया जाए। तो उस लिहाज से महाराष्ट्र पर विशेष फोकस है। अच्छा वहां देखिए, अब तो क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस के भी वहां सांसद ही हैं, वही 5-6 क्रॉस। देखिए यहां तो हमको थोड़े चाहिए कि बीजेपी में चले आए या एनडीए का हिस्सा बन जाए, नहीं, एनडीए के इस प्रपोजल का, इस बिल का समर्थन करें। तो उस लिहाज से टीएमसी का जो बागी गुट है वो दिखाई दे रहा है। डीएमके को कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग लगे हुए हैं वहां का, कि कन्विंस किया जाए कि देखिए ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। और वैसे भी जब इस पर चर्चा हो रही थी, अभी पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कन्विंस किया था। तो अभी इन दलों को, जैसे डीएमके, इनको कन्विंस करने की कोशिश हो रही। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी अगर आ जाते हैं
तो और अच्छी बात है, एनडीए का हिस्सा बन जाते, नहीं भी तो कन्विंस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप एक तरह से कहें कि 70 वाला जो मामला है वो सेट करने में एनडीए लगा हुआ है ताकि ये बिल जो है वो पास करा लिया जाए, और ये जरूरी भी है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।